भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने एक कार्यक्रम आदित्य होटल में आयोजित किया, जिसमें उन्होंने भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना जी राम जी योजना के बारे में कार्यकर्ता व आम लोगों को बताया कि किस तरीके से मजदूरों को, गरीबों को इस योजना से लाभ मिलेगा। और ये योजना शासन की बहुत ही अच्छी योजना है, जिसमें मौजूद रहे किशन पटेरिया, महेश यादव, बैजनाथ तिवारी, मुकेश तिवारी, रमेश पाठक, अनुराग नायक, रामजी नायक, विवेक चतुर्वेदी, पवन मोदी, गणेश आदिवासी, रोहित चौरसिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देखें पूरी खबर राह सल्तनत न्यूज़ पर चैनल हेड मोहम्मद आजम कादरी के साथ। इस विधेयक के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने हमारे देश के केंद्रीय मंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो भीम जी राम जी विधेयक लाया गया, इस विधेयक के माध्यम से जो यूपीए की सरकार में लगी योजना चलती थी, उस योजना में तरह तरह की विसंगतियाँ, अनियमितताएँ देखने में आती थी। उन सारी विसंगतियों और नीतियों को समाप्त करते हुए इसका उन्नयन करके इसको ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए और अधिक व्यवहारिक बनाते हुए, जिसमें मजदूरों के लिए जो पूर्व में योजना थी उसमें मुश्किल से 50-60 दिन ही रोजगार उपलब्ध हो पाता था। उस रोजगार की अवधि के दिनों को भी बढ़ाया गया और उसको 100 से बढ़ाकर के 125 दिन ग्रामीण क्षेत्र में इस योजना से मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा रहा है। वहीं वेतन में बहुत सारी अनियमितता होती थी कि काम हो जाने के बाद कई बार 1-2 महीने तक भी जो है ना मजदूरों को वेतन नहीं मिलता था। इस अधिनियम के माध्यम से ये भी प्रावधान किया जा रहा है कि मजदूरों को साप्ताहिक भुगतान अनिवार्य रूप से हो, और अगर उसमें भुगतान में विलम्ब होता है तो संबंधित कंसर्न ठेकेदार पर दंड का प्रावधान भी किया जा रहा है। और वो दंड का जो राशि जो प्राप्त होगी वो मजदूरों को वितरित करने का काम किया जाएगा। इसमें भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो टैगिंग और एआई आधारित टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, जिससे जो पूर्व में फर्जी जॉब कार्ड बनते थे और इस तरह की बहुत सारी विसंगतियाँ देखने में आती थी कि ज़्यादातर पैसा गड्ढा खोदा और भरा और एक स्थान से भर के दूसरे स्थान पर डाला और एक एक काम को जो है ना कई बार 2-3 बार इस तरह से शो कर दिया जाता था। तो अब ग्राम पंचायतों से ग्राम के विकास की योजनाएं तैयार वहाँ से होंगी, केंद्र उन पर अपनी स्वीकृति देगा, मंजूरी देगा। तो ग्राम विकास की जो भावना है उसको प्राथमिकता के आधार पर इसमें बढ़ाया जाएगा। राज्यों की भागीदारी भी इसमें सुनिश्चित की जा रही है। पहले फंडिंग पैटर्न जो था 100% राशि वो केंद्र से दी जाती थी, लेकिन अब इसमें 60% राशि केंद्र के द्वारा दी जाएगी और 40% राशि राज्यों के द्वारा दी जाएगी। जब राज्यों के द्वारा भी 40% राशि जब दी जाएगी, राज्यों की भागीदारी इसमें जोड़ी जाएगी, तो राज्य ज़्यादा जिम्मेवारी की भावनाओं के साथ में इस काम को कराने में आगे आएंगे। और इसी तरह से जो हमारे मजदूरों के लिए जो सोशल ऑडिट जो होता है इस योजना के माध्यम से, सोशल ऑडिट पहले औपचारिक था, लेकिन अब ये औपचारिक नहीं रह जाएगा। हर 6 महीने में सोशल ऑडिट करना पड़ेगा और सोशल ऑडिट करने के बाद इसको सार्वजनिक भी करना पड़ेगा, ताकि लोगों को, समाज को, जनता को जानकारी हो सके किस क्षेत्र में